पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों को परमहंस बाबा बेनी माधवदास जी, जो पूज्य कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्याम मंगल दास जी के सद्गुरुदेव भगवान हैं, उनके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। उन्नाव जिला गांव असावरी के बासिंदा महाराज जी रहे। पिताजी का नाम राम सहाय था। 2 बहनें थी। लहुरी के त्रिवेदी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। जब महाराज जी 14 साल के हुए तो पिताजी ने कहा, अब हम भजन करने के लिए जाते हैं। जहाँ जन्म लिए हो वहाँ शरीर मत छोड़ना। पास में धन है, खेती है, लड़कियों की शादी कर देना। बेटा पशु इतने ही रखना कि उनका पेट भर जाए। बस यह कहकर चल दिए। 4 कोस पर इनके बड़े भाई का ससुराल था। भाई का शरीर छूट गया था। भौजाई थी, वहाँ गए। उनके पैर छूकर हाल बताया और कहा, हम भगवान की शरण में जाते हैं। जब से गए कोई पत्र न दिया, न लौट कर आए। बड़ा तीव्र वैराग्य था। फिर महाराज जी की माता ने 6 महीने पहले कह दिया था कि हमारा शरीर फला दिन इतने समय छूटेगा। शरीर छूटने का दिन आ गया तो महाराज जी को पास बैठाकर कहा, तुमको हम राम जी को सौंप दिए हैं, भजन करना बेटा। ठाकुर जी का भोग लग गया था। सब घर के लोग पा चुके थे। स्वयं भी माता जी पा चुकी थी। महाराज जी को अपने दाहिने तरफ बैठाकर कहा कि हमारा शरीर गंगा जी में प्रवाहित कर देना, मुख में कपूर बार कर छोड़ देना, आग में मत जलाना। फिर कहा, अब हम जा रही हैं। राम राम करते शरीर को छोड़ दिया। शरीर महाराज जी की भल हो गया। गांव के सब आंगन में मौजूद थे। 2 बजे दिन का हाल है। सब इंतजाम गांव के लोगों ने किया और बैलगाड़ी पर ले गए। बैल बहुत तेज थे। गंगा में प्रवाह कर दिया। फिर सब लोग वापस आए। महाराज जी ने माता जी का 10वां, 13वीं बरसी, चौथ, पाटा सब किया, भंडारा किया। फिर गांव में एक ब्राह्मण सोठियाए के मिश्र रहे। उनका शरीर छूट गया था। उनकी पत्नी, 3 लड़के थे। गरीब थे। मकान, खेती, गाय बैल सब सामान दे दिया और कुंजी देकर, चाबी देकर, उनके पैर छूकर गांव में सबसे मिलकर चल दिए। बहुत आदमी और औरतें रोने लगी। सब कुछ दूर साथ आए। महाराज घूमकर खड़े होकर सबके हाथ जोड़ा और कहा, आप सब लौट जाइए। तब सब लोग लौट गए। महाराज जी अवध आए। सरयू स्नान किया। नागेश्वर नाथ, काले राम, जन्मभूमि, जन्मस्थान, रतन सिंहासन, कनक भवन, हनुमान जी होकर सनातन भगवान महाराज जी की गद्दी को दंडवत करके मजले महाराज को दंडवत किया। फिर बैठ गए। 7 दिन रात्रि बैठे रहे। तब मजली महाराज ने पीठ ठोका। कहा, आज 8वां दिन है, स्नान करो और कुछ भोजन करो। तो परमहंस बाबा बेनी माधवदास जी ने कहा, कुछ भूख प्यास नहीं है। तो जबरदस्ती उठाया। कहा, तुम्हारी कला सबसे ऊपर हो। फिर सरयू जी पास थी, स्नान कराया। मजली महाराज ने कुछ मिठाई फल दिया, भगवान को अर्पण करके पाया। तब महाराज ने अपनी कहानी बताई। महाराज जी 14 साल की उम्र में शंकर जी ने हमें भजन बता दिया था। हम 15 दिन ध्यान में बैठे तो दाहिनी जांघ पर राम जी छोटे स्वरूप और बाईं जांघ पर महारानी जी बैठ गई। कहा, क्या चाहते हो? हमने कहा, हम आपको हर समय सामने देखा करें। तो कहा, एव मस्तु, सामने हो गए। फिर थोड़े दिन के बाद वैसे ही जांघों पर बैठ गए। कहा, अब क्या चाहते हो? महाराज ने कहा, हम आपके पास ही रहें। फिर एव मस्तु करके अंतर ध्यान हो गए। फिर उसी भजन की विधि हनुमान जी ने दोहराकर बता दी। शंकर जी ने कहा, तुमको राम मंत्र, जानकी मंत्र लेना है। यह सब बात महाराज जी ने मजली महाराज को बताया। तब मजली महाराज ने प्रसन्न होकर मंत्र बताया। बहुत विस्तार है, संक्षेप में लिखा है।